तो सीधी तस्वीर आप उत्तर प्रदेश से देख रहे थे और सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की ही, जहां प्रयागराज में संगम तट पर कल से 45 दिन के लिए सनातन का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बनने जा रहा है। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराएं हजारों किलोमीटर की यात्रा करके प्रयाग में मिलती हैं, जहां इनकी मिलन होती है, संगम कहलाती हैं। वैसे ही सनातन आस्था के प्रतीक चारों शंकराचार्य, शैव, वैष्णव, उदासीन सहित बड़ी अखाड़ों के महामंडलेश्वर, सभी परंपराओं के जगत गुरु, सिद्ध योगी और संत महंत कल पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि तक संगम किनारे विराजमान होंगी। इस दौरान यहां पर कल्पवास भी रहेगा। चारों धाम, 7 पुरियों सहित सभी प्रमुख तीर्थ के प्रतिनिधि और उत्सव मूर्तियां, प्राचीन व आधुनिक मत संप्रदायों की विभूतियां एक स्थान पर दर्शन देगी। लाखों की संख्या में साधु संत भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, प्रदेश सरकार के करोड़ों रुपए इसके माध्यम से यहां पर खर्च भी हुए हैं। संगम बना विश्व का सबसे बड़ा और अद्भुत शक्ति केंद्र। 45 दिन के लिए बनने जा रहा है ये बड़ा शक्ति केंद्र। एक विशेष, यूं कह सकते हैं, महाशिवरात्रि तक संगम किनारे विराजमान होंगे यहां पर, और लाखों की संख्या में यहां पर इस दौरान साधु संत भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर कल से 45 दिन के लिए सनातन का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बनने जा रहा है। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराएं जो हैं वो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके प्रयाग में मिलती हैं, और वहीं पर इनका मिलन भी होता है जो संगम कहलाती है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे और घनश्याम का रुख करेंगे। सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। घनश्याम, इस अद्भुत शक्ति केंद्र को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बड़ा ऐतिहासिक है। 144 साल बाद ये शुभ और विशेष संयोग बना है। जब 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है, 6 साल में अर्ध कुंभ होता है, और जब अर्ध कुंभ के बाद महाकुंभ होता है 12 साल में, तो 12 बार जब महाकुंभ होता है तब ये विशेष संयोग बनता है जो इस साल बना हुआ है। यानी पूरे 144 साल बाद 12 महाकुंभ के बाद ये विशेष संयोग बना है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है ये, जहाँ पे लाखों साधु संत एक जगह आते हैं। अगर आप कहीं जाते हैं किसी साधु संत के पास, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप सभी साधु संतों से मिल नहीं सकते, उनका दर्शन पूजन नहीं कर सकते, उनसे मुखातिब नहीं हो सकते। लेकिन प्रयागराज में जो महाकुंभ है, महाकुंभ में दुनिया भर के चारों तरफ से जितने भी साधु संत हैं, जितने भी प्रकार के साधु संत सनातन में मिलता है, वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे और संगम तट पे 1 महीने तक चलने वाले कल्पवास का हिस्सा बनेंगे। इसमें सिर्फ साधु ही संत नहीं, तमाम आम लोग जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं वो लोग भी कल्पवास करते हैं। कल 25 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। अभी कल से, यानी कल 13 जनवरी से ये महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, 26 फरवरी तक चलेगी, 45 दिनों तक। उसके 2 दिन पहले शनिवार, यानी जो कल बीता है, 25 लाख लोगों ने एक साथ आस्था की डुबकी लगाई है। अब इससे साफ पता चल रहा है कि जो टारगेट है, जो लक्ष्य है और जो संभावनाएं जताई जा रही है, वो तकरीबन 40 से 45 करोड़ लोगों को आने का संभावनाएं जताई जा रही है। इसके लिए 40 वर्ग किलोमीटर में ये घाटों को सजाया गया है। अब दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी जिला, दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर जो बसाया गया है, उसमें
40 किलो वर्ग मीटर में इसको बसाया गया है। और यहाँ पे तमाम टेंट हाउसेस, तमाम घर, तमाम झोपड़ियां, तमाम ऋषि मुनि की कुटियां, तमाम अखाड़े, तमाम साधु संत, तमाम आम जनमानस, देशी प्रदेश के नहीं विदेश के भी बहुत सारे तमाम लोग इसमें हिस्सा लेंगे और कल्पवास करेंगे। कल्पवास में ये माना जाता है कि जब आप कल्पवास करते हैं तो तमाम उन बातों का ध्यान देते हैं जो सनातन आपको आस्था के प्रतीक के तौर पे आत्मसात करने के लिए करता है। इसमें कठिन तप होता है और इस कठिन तप लाखों मंत्र पाठ जप कीर्तन और यज्ञ यहूतिया त्रिवेदी स्तर पर ये जो सनातन का शक्ति केंद्र है वो आप पूरे जन्म जन्मांतर को ये माना जाता है हमारे धर्म में कि ये जन्म जन्मांतर को आपको तृप्त कर देते हैं, आपके पापों को धो देते हैं, आपको मन के शांति और संकल्प जो आप लेकर के जाते हैं उसको पूरा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये प्रयागराज क्यों सनातन का केंद्र बिंदु केंद्र शक्ति क्यों बना हुआ है। यहाँ की जो मान्यता है ये मान्यता ये है कि ब्रह्मा जी ने यहीं पे इसी संगम तट पे यज्ञ करके सृष्टि का सृजन किया था। ये जो दुनिया बनी हुई है वो इसी महाकुंभ का सृजन किया हुआ है और यहीं से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे इसको शक्ति का केंद्र करते हैं। और सोचिए कि जो कल्पवास करते हैं, कल्पवास के भी बारे में हम अपने दर्शकों को बता दें कि 3 बार स्नान करना होता है। जो कल्पवास करते हैं वो सिर्फ साधु संत नहीं करते हैं, आम जनता भी करती है, आम लोग भी जाकर के वो करते हैं। सिर्फ 24 घंटे में 1 बार भोजन करते हैं, जमीन पे सोते हैं। और इसका जो पद्म पुराण में इसका जिक्र भी किया गया है। इसके पूरे 21 नियम है जिसमें प्रमुख है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य हमेशा बोलना है, अहिंसा यानी आप किसी से कोई हिंसा की बात नहीं करेंगे, करना तो दूर, संयम और सभी प्राणियों पे दया करना होगा, व्यसन मुक्ति करनी होगी, 3 बार स्नान करना होगा, 1 बार भोजन करना होगा, भूमि शयन करना होगा। ये माना जाता है कि कल्पवास जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति का सबसे बड़ा, सबसे आसान और सबसे नजदीकी मार्ग है, जहां से लोग अपना और अध्यात्म के बीच की जो सेतु है वो महज एक महाकुंभ के तौर पर माना जाता है। इसीलिए ये कहावत है, कहा गया है, तीरथ प्रति पुण्य देखू प्रयागा, निरकट जन्म कोटि अगभागा। यानी तीर्थराज प्रयाग जिसके दर्शन से करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि गंगा नहा ले तो पाप कट जाए, या महाकुंभ नहा ले तो फूले महाकुंभ। ये नारा भी है, इस सरकार ने जो तैयारियां किया ये नारा है। तो अब ये जो लक्ष्य है पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और इसको लेकर के 7 लेयर में सुरक्षा कोटि बिल्कुल कड़ी सुरक्षा के बीच घनश्याम यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे और ऐसे में महाकुंभ में शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए संगम बना विश्व का सबसे बड़ा और अद्भुत शक्ति केंद्र।